आई थी तुम्हें गिरफ्तार करने। पुलिस गई तेल लेने, उनकी ये जुर्रत। मगर बात तो सब खत्म हो गई थी, फिर मुझे गिरफ्तार करने क्यों आए? वो ठेकेदार चाचा के कत्ल का शक तुम पर कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। ठेकेदार की लाश को तो तूने भी छुआ था, कहीं तेरा तो नहीं पूछा उन्होंने? और तो पूछ ले, मैंने कौन सा कत्ल किया? नारे रतन, अगर तुझे उन्होंने हाथ भी लगाया ना तो मैं जुलूस निकालूंगी पुलिस के खिलाफ। हाँ भगवान की सौगत, कैलाशनाथ मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैं उसका। बस बस, अब हमारा तुम पर शक खत्म। बड़ी मेहरबानी। आए आए। अरे मेहरबानी तो इनकी है, इनका ख्याल रखा करो बाबा। अगर ये ना होते ना तो आज तुम लटक गए होते। हाँ हाँ, मैं इधर ही हूँ, तुम्हारे पास हूँ। हटो, तुम नीच इंसान, जाओ यहाँ से, गेट आउट। अरे मैं हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर। मैं कह रही हूँ गेट आउट। अरे आकाश, तू यहाँ? मैं नंदनी, याद है ना हैदराबाद में कच्ची चूड़ी का कारखाना था मेरा, है? नमस्ते जी, नमस्ते। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? बड़ी बात है, आपने इतने दिन बाद मुझे पहचान लिया। यहाँ कैसे आप? ले, मेरे आंगन में खड़ा होके मुझे से पूछ रहा है कि मैं यहाँ कैसे? अरे तू बता रे छोरे, तू यहाँ कैसे? अब वो कैलाश मामा याद है जिसको तुलसी आपके घर से फोन मिला के लड़ा करती थी? हाँ हाँ, तेरा वो मामा जो कराची में ठेकेदारी करता था ना, उसका तो कत्ल हो गया था शायद। जी, वो बद्री काका के दोस्त थे। अन्याय हुआ जी। बड़ा अन्याय हुआ उसके साथ। दीदी बात सुनो, काका ऊपर बेहोश पड़े, चलो। अरे हाँ हाँ, एक मिनट। अच्छा रे छोरे, फिर आराम से दिन को आइयो, लंबी गप करेंगे, हैं? राम राम। चल चल चल, आजा। राम तेरी लीला। हाँ जी, अब तो लगा रहेगा रोज का आना जाना। अरे मैंने तुझ पर बेटों से ज्यादा विश्वास किया। मैं अनपढ़ सही पर इतना भी जाहिल नहीं हूँ सीता कि तेरा भला न सोच सकूं। ऐसे क्यों कहते हो बाबू? मेरे विवाह की बहुत जल्दी है तुम्हें। जो भी रिश्ता आता है उसे फौरन से पसंद कर लेते हो, फिर चिंता भी करते हो। तुम्हें दुख होगा इसीलिए नहीं बताया, छुपाया तुमसे। तू मेरा छोड़। बेटी का बाप तो दुखी ही रहता है। आकाश में बुराई क्या है, मुझे ये तो बता। जरूरी है कि बुराइयां निकाल के ही मना करूं? बस मुझे शादी नहीं करनी इस वक्त। अरे वो शादी के बाद तुझे पढ़ाएगा, उसने मुझे जबान दी है, तुझे उस पर विश्वास नहीं? मुझे तेरे और भगवान के सिवा और किसी पर विश्वास नहीं। अरे तू अच्छी भली, पढ़ी लिखी है, समझदार है, मेरी हालत क्यों नहीं समझती थी? मैं तुझे अब ज्यादा देर नहीं बिठा सकता। ऐसे तो ना हाथ छुड़ाओ बाबू। सीता, सीता, राम जाने मेरा वक्त कब आया है। सीता, मैं अपने क्रियाकर्म से पहले तेरा हाथ किसी के हाथ में देकर जाऊंगा। मुझे सेवा करने का तो मौका दो बाबू। नहीं चाहिए मुझे तेरी सेवा। कितनी दफा कहा है तुझे, मुझे सेवा नहीं चाहिए। चली जा, तू जा, अपने घर जा। इस चौखट को छोड़ दे, मेरी नहीं चाहिए सेवा। सीता, सीता बिटिया, अब तुझे अपने घर जाना है। तुझे नहीं बिठा सकता, चली जा, अपने घर जा। नहीं चाहिए सेवा।
चली जा, तू इस चौखट को छोड़ के सेवा नहीं चाहिए मुझे नहीं। अब सुख पाएंगे नैन कहा। कैसे छोड़ दूं बाबा? ये चौखट मुझे आनंद देती, तेरे पैरों की धूल मुझे रास्ता दिखा। तिलक की छल बल है, कभी मोर के पाँव में पायल है। तेरी भी हुई मस्तान। तेरे मरे सारे छोटे और बड़े रे हकीम हैं? तेरे पेड़ा में रखो। ओ काली आंधी, क्यों हाथ पैर झाड़ के नहा धो के मेरे पीछे पड़ गई है? अरे मेरे नोटों पे क्या ईद मुबारक लिखा था या उनका रंग कच्चा था जो तूने जाली कुश्ता दिया मुझे? कुश्ता कौन सा मैंने तेरे को दिया? क्या कर रही है? खुदा का वास्ता है, मैंने कुश्ता तो नहीं किया था, वो तो मेरी ताकत की दवाई दी थी। अब तेरे मियाँ पे असर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ? अरे असर हुआ था रे, तेरी मनूस गोलियां खाते हुए बेहोश हो गया था। तू तू ठहर। और बेहोश कैसे हो गया? अब तो इतनी भी बुरी नहीं है। अरे तेरे लिए बहुत बुरी हूँ, भूलियो मत। मुझे एक बात का जवाब दो। मुझे कुछ ये बताओ, तेरा जो मियाँ है वो कहीं शराब तो नहीं पीता? पीता भी हो तो तुझे काहे बताऊंगी मैं? नहीं बताना तो पड़ेगा ना। अब दाई और हकीम से पेट तो नहीं चुपते ना। अरे तुझे पेट दिखाऊंगी मैं? जलील, पैसे निकाल मेरे वापस, नहीं तो गले की सवारी करवाऊंगी, याद रखियो। लेकिन वो सो कैसे क्या? तूने कहीं अपने वाली गोलियां तो नहीं उसको खिला दी? बस कर, रुक जा, रुक जा। अरे 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 बस। हट ना, तुझे नहीं पता इस हकीम ने झूठे ने मुझे लूटा है, कचरा बेचा है, कचरा। अब मैंने तो खानदानी नुस्खा दिया था, अब तेरे मियाँ की बीमारी इतनी बड़ी है तो मैं क्या करूँ? कर देख देख कैसे भौंकते। अरे तूने तो लिख के लगा रखा है जो मरीज ठीक ना हुआ तो पैसे वापस। मेरा मरीज खराब हो गया, निकाल मेरे पैसे। अरे अरे ये कहाँ जाएगा? हर जाना भरेगा। मेरी बात सुनो, मसला क्या हो गया? मसला कुछ नहीं, बस हमें औलाद चाहिए और उसी मारे रतन की दवा लेने आई थी मैं इस नौमुराद से। अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है, इतनी सी बात। अरे छोरा, मेरी जिंदगी दांव पे लगी, तू कह रहे इतनी सी बात है? कोई मसला नहीं, आप घर जाओ, मैं मसला हल कर दूंगा आपका। अरे इसका तो मैं खून पी जाऊंगी, जिंदा गाड़ दूंगी, याद रखियो, तुझे मर जाएगा मेरे हाथों। चलो मैं आ रहा। नौमुराद, मैं क्या करूं? मेरे को जो भी आता है मेरे को मारना शुरू कर देता है। मैंने किया क्या है? तुझे इलाज क्यों नहीं आता? इलाज मैंने किया था, उसकी मर्जी भी इतनी ज्यादा है, पता नहीं कई हजार साल से इस बीमारी में मुब्तला है। आने की चालियां आने का पार, चल मेरे घोड़े हिंदुस्तान। सीता, क्या तुझे कितनी बार सिखाऊं? हर वक्त किताबों में घुसी आग रहती है। लगा के रख दूं मैं सबको। एक तो वो फिराडिया हकीम, ऊपर से इस घर में भी मेरे साथ धोखा हो रहा है? हे भगवान, तू मुझे संतान दे दे, नहीं तो मुझे अकेली नारी जान के ये सब लूट लेंगे। हाय दीदी, क्या हो गया? अभी किसी लड़की ने फीस नहीं दी ना। महीने के आखिर तक तुम्हारा एक एक पाई का हिसाब कर दूंगी मैं। अरे धंधे का हिसाब अपनी जगह होता है, मैं नहीं जानती किसने फीस दी किसने नहीं दी। हाँ। दीदी, सीता बिल्कुल ठीक कह रही है, हम आपको धोखा क्यों देंगे? तुम बात को समझ नहीं रही हो। अरे तू इसकी चमची है या मुझे पगली समझ रखा है? धंधे की बात कर, बस धंधे की। अच्छा ना दीदी, चिंता क्यों करती हो? मैं अपने पैसे छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। वैसे एक बात बता, आज इतने गुस्से में क्यों है तू? मगज खराब हो गया, दिमाग गर्म हो गया मेरा, लफड़े को दिल चाह रहा है, बोर हो रही हूँ। पर तुम दोनों छोरियां तो इतनी फीकी हो, तुमसे लड़ने का भी मजा नहीं। अरे दीदी, एकदम बढ़िया अदाकारी करती हो। वैसे हिंदुस्तान में होती ना तो माधुरी दीक्षित की ऐसी की तैसी फेर देती। एक आइडिया दूं? बोल। मेरे शागिर्दों को भी एक्टिंग सिखा दो। वैसे भी हमारे देश में अच्छे एक्टर्स की बहुत कमी है। अगर मैंने तेरे शागिर्दों को सिखानी शुरू कर दी ना अदाकारी, तो तेरा डांस स्कूल बंद हो जाएगा। हाँ, शुभ शुभ बोलो दीदी, अभी तो लड़कियों ने पढ़ना लिखना शुरू किया है। आचार्य माला, चल जा अंदर से कड़वा तेल लेके आ और मेरे पैर मल। अभी लाई। जा। चोरी, ये बता, आकाश को कब से जानती है तू?
मैं तो नहीं जानती, वो तो बापू ने एक बार मिलाया था मुझे। अच्छा, मैं बहुत अच्छा जानती हूँ उसको, इतना सा था जब से जानती हूँ उसे। वैसे तुझे कैसा लगा? अच्छा, अब मैं समझी, बापू ने तुझे मेरे पीछे लगाया है। क्यों लगे हो मेरे पीछे, घर से निकलवाने के चक्कर में सब? अरे छोरी, अपना रंग रूप देख, जल्दी से डोली चढ़ जा बस, वरना तुझ जैसी कंचन नारी अगर बाबुल के दर पे बैठी रहे ना तो उसको उठाना मुश्किल हो जाता है। अपने आप को आग लगा के तेल के कुएं में कूदने का कोई शौक नहीं है मुझे। एरे गैरे नथु खैरे के डोली क्यों चढ़ूं मैं? अच्छा, तो कोई छोरा है तेरे पीछे या तू किसी के पीछे? दीदी तुम भी ना, बस यूं ही। अरे कुछ तो है री। नंदिनी ने दुनिया देखी है, घास नहीं खाती। मुझे शक हो जाए तो बंदा उठा लेता हूँ बद्री, तुम्हारे साथ खास रियायत की है। मगर सरकार, आपने तो कहा था मैं बरी हो गया। बैठ। पुलिस का काम है बार बार शक करना, और वो हम कर रहे हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार? ये आकाश चोपड़ा मकतूल कैलाशनाथ का सगा बन जाए। जी हाँ। वैसे अगर तुम उसके रिश्तेदार होते ना तो इतना मसला ना होता। कैसे? मैं समझा नहीं। जब समझ जाओगे तो फिर आ जाऊंगा, ना समझे तो उठा कर ले जाऊंगा। सरकार, गरीब आदमी हूँ, बीमार हूँ, परेशान न करे, साफ सुथरी बात करें। मैं गंदी बात कर रहा हूँ जिससे? सरकार, बाबूजी आप बैठिए। क्या बात है ऑफिसर, क्यों बाबा को तंग कर रहे हो? आपका तारुफ? इंसान दोस्त फाउंडेशन का रीजनल डायरेक्टर हूँ। इंसानों की खिदमत करना मेरा बिजनेस है। बताएं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कत्ल का केस है, तफ्तीश हो रही है, मेहरबानी करके अपना काम करो। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। ऐसे से तो मिलने चले? अगर आप कहें तो मैं अपना वकील भी साथ ले लेता हूँ। ऐसे जैसे क्यों? मैं हूं ना, मुझसे बात करो, केस तो मेरे पास है। फिर आप हमें उनसे नहीं मिलवाएंगे तो ठीक है, हम आज ही से मिल लेते हैं। जी जी ठीक है, मिल ले, केस तो फिर भी मेरे पास है ना। आओ बाबा जी, सांप को थोड़ी देर अकेला छोड़ते हैं और हम थाने चलते हैं। किस किताब में पढ़ा है कि आने वाले के मुंह पे दरवाजा मार दो? क्यों आया है यहाँ? सीता जी, इस दरवाजे के अंदर ना 2 घर हैं। आप तो कभी बुलाती नहीं हो, वो दूसरे घर वालों से मिलने आया हूं। किससे मिलना है तुझे? नंदिनी जी से। जा, इस तरफ जा। साड़ी के बाल सा कभी मैच किया रे, कभी तोड़ दिया दिल, कभी जोड़ दिया रे। हाँ? साड़ी के बाल सा कभी मैच किया रे। नंदिनी दीदी, तेरे मेहमान आए। न न न न न न न न न। अरे आकाश, आ गया तू? नमस्ते जी, नमस्ते। मैं कब से इंतजार कर रही थी मैं तेरा। हैं? कहाँ रह गया था? रास्ता भूल गया था क्या? आ बैठ। अजीब, इतने सारे ठेके हैं, मैं बेचारी अकेली जाऊं, कहीं और जाने का टाइम ही नहीं मिलता। और छोरी, जा रसोई में जाके देख, चूल्हे पर चाय रखी है, प्याली में डाल के ले आ मेहमान के लिए। और तू सुन, कि तूने हकीम को किस चक्कर में बचाया? याराना लगता है तेरा उससे। ना जी ना, अभी कुछ दिन पहले मिला है मुझे। असल में मामा जी ने जो है वो इसका ठिया लगवाया है। अपने हाथ का आदमी है, जब चाहूं मैं इसकी मुंडी मरोड़ दूं साले की। चल ठीक है ठीक है। हाँ ये बता, काम क्या करता है? कितने ठेके हैं तेरे पास? बस जी, पूरे 50 जमादारों की नंबरदारी
पूरे मोहल्ले की चौकीदारी, पानी का ठेका। बस जी 1 लाख महीने की बचत हो जाती है। वाह रे, तू तो बड़ा अमीर छोकरा है रे। मैं तो तुझे कंगला समझ रही थी। याद है हैदराबाद में तू आया करता था अपन के घर, छोटा सा बावला सा था, याद है ना? हाँ जी, सब याद है, मैं कुछ नहीं भूलता। लेकिन मैं अब बावला नहीं। बस तो फिर अपना घर बसा ले तू अब। देख, कमाई वाला मर्द अकेला रहे ना तो कोई अच्छी बात नहीं होती, लोग बुरा समझते हैं। हाँ नंदिनी जी, घर बसाने ही आया कराची में। नौकरी हो गई है, अब कोई बढ़िया सी छोरी ढूंढ दो ना तो जिंदगी का मजा आ जाए। अरे छोरी, क्या कर दिया तूने? जला दिया उसको? घटिया मवाली इंसान, चल बाहर निकल यहाँ से। क्या कह रही थी सीता? मेहमान है मेरा। मेला है ये, अंदर से काला और बाहर से कमीना है। हर वक्त मुझे छूने की कोशिश करता है, आंख भी मारता है। रे तू मुझे समझता क्या है? अपनी होने वाली घरवाली बद्री काका की इजाजत है, जोड़ बनाना है तेरे साथ। शक्ल देखी है तूने अपनी? थूकती भी नहीं मैं तुझ पर। अरे तेरे से नफरत भी नहीं करती मैं। देखो देवी जी। बस बस आकाश, चला जाए यहाँ से। देख, सीता झूठ बोलती है, न किसी के साथ अन्याय करती है। तूने इससे मस्ती की होगी जरूर। नंदिनी जी, कुछ नहीं सुनूंगी मैं। चलता चलता बन, चल यहाँ से। आ गया। राम राम राम। लगता है ठेकेदार का भांजा आजकल खूब नोट पीट रहा है और तुम पर निछावर भी कर रहा है। नहीं सर, पुरानी संगत है, आपने छोकरा आजमाया नहीं। मुझे ऐसे 10 नंबरी छोकरे आजमाने का कोई शौक नहीं। मकर फरेब वाला है वो, तुम भी उससे दूर रहो वरना। सरकार, फोन पर तो आप बड़े गुस्से में थे, मैं तो नंगे पांव ही दौड़ा चला आया। मैं तुम्हें कहा था ना किसी कानूनी चक्कर में मत पड़ना। मैंने तो कुछ नहीं किया सर। ये मिला था बद्री चाचा से 2 बार बस। जवार खान, मैंने तुम्हें कहा था ना ये बंदा ठीक नहीं है। देख लो अब तुम्हें फंसा रहा है। नहीं सर, आकाश ये क्या कह रहे हो? सर, मैं यारों पे जान कुर्बान कर देता हूँ सर। आप फांसी लगा दें लेकिन शक न करें सर। तो फिर इसका क्या करूं? इंसान दोस्त नामी इंटरनेशनल ट्रस्ट ने ये हिंदुओं का मल्ला अडॉप्ट कर लिया है और एसपी को दरखास्त लगा दी है कि हमारे थाने का अमला एक बद्रीनाथ नामी फ्रूट मर्चेंट को हरासा कर रहा है और एक कॉपी आईजी को भी भेज दी है। आईजी साहब क्या कर लेंगे सर? कत्ल के हवाले से हम किसी से भी पूछगछ कर सकते हैं। अच्छा जी, आजकल किस थाने में ड्यूटी कर रहे हो जवार खान, या सिर्फ अपने यार की शादी करवाते फिर रहे हो? आपका मतहत हूँ सर। हम इसके मामू के कातलों के करीब पहुंच चुके हैं और ये बात पूरा थाना जानता है सिवाय तेरे। ओ अच्छा, सॉरी सर, सॉरी सर। मेरे लिए क्या आ गया है महाराज? ट्रस्ट वालों ने अगर बात लंबी खींची तो मीडिया और अफसर मेरे पीछे होंगे और मैं तेरे पीछे। इंसान दोस्त हूं, कल से फाउंडेशन वाले मेरे पीछे होंगे, मेरे दोस्त होंगे। चलता हूं। अब बात सुन, अगर कोई साजिश की ना तो फिर मैं तुझे बताऊंगा कि पुलिस की दुश्मनी कितनी बुरी होती है। आपको शिकायत नहीं होगी। राम राम। इसके बगल में छुरी है और मुंह पर राम राम।
सुबह की सैर और सिगरेट नोशी के नुकसान पर 2-2 पैराग्राफ्स लिखने हैं 50 लफ्जों के। और तुम लोगों की अंग्रेजी बहुत बुरी है, स्पेशली ग्रामर, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल ये 2 पैराग्राफ्स लिखने हैं। लो, वी हैज बीन डन स्टार्ट इंग्लिश फॉर स्पीकिंग। लो जी, बोल दिया ना कि बोला नहीं बोला। और हमारी टीचर बोलती है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। माला मेरी जान, ये उर्दू की क्लास है, इसके बाद अंग्रेजी की क्लास में तुम्हारा सेंटेंस ठीक करूंगी। अच्छा जी, यानी जो मैंने बोला वो ठीक ही नहीं है। नहीं माला रानी, but I'm glad that you have started talking in English. वेरी आउट क्लास ना। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। क्या पढ़ा रही हो इन्हें? मिडिल की तैयारी करवा रही हूँ। हमारे यहाँ 7 बच्चियों ने प्राइमरी तक एजुकेशन हासिल की है, उसके बाद न जाने क्यों छोड़ दी। एक बेटी ना पढ़ सके तो पूरी नस्ल लुट जाती है। पता नहीं हमारे लोगों को ये बात कब समझ आएगी। खैर छोड़ो, अच्छा लगता है ना खुद पढ़ते पढ़ते दूसरों को पढ़ाना। हाँ, मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। आइए। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आते हुए मैं तुम्हारी लड़कियों के लिए मिडिल का कोर्स और साफ पीने का फिल्टर लेकर आऊंगी। और कुछ चाहिए हो तो बता देना, हमारे पास बहुत फंड्स हैं। अरे नहीं नहीं, आपकी बहुत मेहरबानी, ये बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चियों के लिए। दीदी, सीता तो कुछ नहीं बोलेगी, पर ना मुझे मेरी डांस क्लास के लिए एक डेग ला दो। म्यूजिक सिस्टम होगा तो मजा ही आ जाएगा। माला, तू अपनी फजूल सी विश लिस्ट बंद कर। सीता, इसको मत डांटो। मैं तुम्हें डेक की जगह एक लैपटॉप ले दूंगी, ठीक है ना? उससे तुम पढ़ाई भी कर सकोगी और म्यूजिक भी प्ले कर सकती हो। सच? ये हुई ना बात। दीदी, यू आर अ वेरी ग्रेटफुल लेडी। अच्छा, तुम इस बार बीए के एग्जाम्स दे रही हो ना? हाँ, मगर बापू इससे पहले मेरी शादी करना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन तुम एग्जाम्स के बाद शादी करना चाहती हो ना? नहीं, बस जहाँ वो कहते हैं वहां तो कभी नहीं करना चाहती। ओह, आई सी। तो फिर अब? लेट्स सी। ऑल द बेस्ट। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ और नेक्स्ट टाइम आते हुए सारी चीजें ले आऊँ, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते। कोई बोलता है? चल बैठ जा। कह रहा हूं ना, नहीं है भूख मुझे, तू खा ले। अरे तो फिर मेरी भी भूख मर गई। जब तक तू नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाऊंगी। और परेशानी में कुछ अंदर नहीं जाता सिवाय पानी के। तो परेशानी क्या है? क्या मुझसे भी छुपाएगा अब? कोई छोरी तो नहीं है जो छुपाऊंगा मैं। रे तू चोरी वाला नहीं है रे, मैं जानती हूँ अपने रतन को। क्या मतलब है तेरा? मैं ना मर दूं? क्या कह रही है तू? अरे मेरे टार्जन, तब तक क्यों है? मैं तो प्यार से छेड़ी हूँ, हैं? हाँ, गरम खून है, रगों में आग भरी है। अच्छा अच्छा, जानती हूँ। इधर आराम से बैठ, फिर बात करते हैं। बता क्या परेशानी है? हाँ, वो आज ही जो है रोजी का ठिया बेच रहा है, मुझे खरीदना है, पैसे नहीं है। लो, इतनी सी बात पे मेरा सिर ठुस हो गया। इतनी सी बात नहीं है, सौदे में पैसे थोड़े कम है। अच्छा, तो कितने कम है? 9 लाख। तो सौदा कितने का है? 9 लाख। अरे कम कितने पड़ते हैं? अरे 9 लाख कम है ना। पीता मैं हूँ, चढ़ तुझे जाती है। बिन पिए टुन रहना बुरी बात है। अच्छा मेरे राजा, अभी हिसाब किताब न कर, नुकसान कर बैठेगा। नुकसान हो गया है, बर्बाद हो गया हूँ मैं। दुकान खरीदने के पैसे नहीं है, रोजी रोटी कहाँ से आएगी? ले, जब तक नंदिनी जिंदा है ना, तुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? दुनिया हाथ पे रख दे, वो भी खरीद के देगी तुझे तेरी नंदिनी। हाँ, तेरी नंदिनी कारोबारी औरत है, कोई कंगली नहीं है रे। बस तू इतना समझ ले कि जहां आज तक तू नौकर था, कल से वहां का मालिक होगा तू। तो कितनी अच्छी है नन्नी। चल, और तू सबसे प्यारा, दुनिया से प्यारा। अच्छा चल, अब तुझे अच्छा सा भोजन करवाऊंगी, आजा। भगवान भली करे, आप बहुत अच्छे हैं बेटा। तैमूर जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। काश
हम भी आपके किसी काम आ सके। यकीन माने हम लोग तो बहुत परेशान थे। ऐसा नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि ये सब करके मैं आपका मोहसिन हो रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरा दोस्त सारे जीवन में पुलिस कचहरी से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा बेटा, इस बार फंस गया मैं। सब लोग बुरे नहीं होते, अगर कोई टेढ़ी धूम मिल जाए तो उसे समझाना पड़ता है बाबा। मैं भी बापू को यही समझाती रहती हूँ, लेकिन ये बहुत साधारण है और मासूम भी। इन्हें हर कोई चक्कर देकर चला जाता है और ये वहाँ खड़े हुए देखते रह जाते हैं। अरे मैं अनपढ़ हूँ ना बिटिया, न बनाया न कमाया, अफसरों से क्या बात करूँ। आपकी बेटी तो पढ़ी लिखी है ना, और यही आपका सब कुछ है, और हम हैं ना आपके साथ। और वैसे भी जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपके साथ बुरा क्यों होगा। अच्छा, इजाजत। अरे नहीं, सुबह से काम करते रहो, बैठो बैठो बैठो, कोई भोजन वगैरह का बंद बिटिया। मेरी ड्यूटी तो अब यहीं पर लगी हुई है और मैं आप लोगों को तंग करता रहूंगा। अरे तैमूर साहिब, मेहमान सिर्फ आपके यहाँ नहीं बल्कि हमारे यहाँ भी रहमत होते हैं, सहमत नहीं। जी जी, अब तो मैं रोज आपका मेहमान हूँ और अक्सर आपको जहमत दिया करूंगा। अच्छा ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। खानदानी लड़का है, सच्चा लगा मुझे। तुम तो रहने ही दो बापूजी, तुम्हें तो वो आकाश भी बहुत ही सच्चा और अच्छा लगा था। हाँ लगा तो है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती बिटिया, वो हवलदार मुझसे चाहता क्या था। देख लेना बापूजी, ये सारा चक्कर ना आकाश का ही चलाया हुआ निकलेगा। आकाश क्यों ऐसा करेगा? बस कुछ लोग होते हैं साजिश, जो मक्कारी और बुज़दिली की वजह से सामने आकर वार नहीं करते, बल्कि साजिश की ओट में बैठकर निशाना लगाते हैं, जो लोगों के सामने कुछ और दरअसल कुछ और होते हैं। बदमाश। भगवान भली करे सीता, आकाश के लिए मन मैला न किया कर। अरे छोड़ो बापू, मैं किसी मेले के लिए अपना मन मैला नहीं किया करती। मजे की? हम दवा तो तेजाबियत की है, पर खुशबू संदल और गुलाब जैसी है। स्वाद कैसा? इंजीर जैसा। अच्छी लगी ना? हाँ बहुत बढ़िया, और पिछली वाली बड़ी बदमजा थी। हाँ, इसीलिए मैंने वो मरदूद हकीम ही बदल डाला। फिर बदल डाला। नंदी किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज करा। मार्केट में अच्छे हकीम वैसे ही कम है आजकल काम के। क्या करती है तू? अरे मुझे तो डॉक्टरों से वैसे ही बहुत चिढ़ है। छोटी सी बीमारी पर ऑपरेशन के लिए लुटा देते हैं, और जरा सा टेस्ट हो तो आधा पाव खून ही निचोड़ लेते हैं। अब ऐसा भी नहीं है, और ये जो तू मुझे रंग बिरंगे हकीमों की खट्टी मीठी दवाइयाँ खिलाती है ना, ये बड़ा खतरनाक है। इस दिन को पुड़िया लड़ गई ना तो विधवा हो जाएगी। भाई सुब बोल, ऐसा क्यों कहता है? ये दवा और हकीम तो मैंने अपने लिए बदला है, तो देखियो तुझे इस दवा से कितना आराम आएगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तेरे सारे कष्ट मुझे मिल जाए। अरे मैं ठीक हूँ, बस पेट में भी थोड़ा दर्द है। अच्छी तरह जानू पेट में दर्द क्यों है। छोड़ देना। क्या करूं, मगज पे धंधे का बोझ भी तो है। उतार देना राजा, 9 लाख दुकान के लिए मैं पूरे कर दूंगी ना। माला, तू म्यूजिक कम रखा करना, सारी बच्चियों का ध्यान तेरी म्यूजिक पे होता है। सीता बात सुन, मैंने ऐसा जबरदस्त स्टेप बनाया, तुमको दिखाती हूँ मैं। कैसे? ये करना है, ये और कमर पे हाथ, हाँ। गोल घूम। अरे ओ नाचने गाने वाली हो, तुम मेरी बेटी को क्यों बुलाती हो यहाँ? ना वो नाचने वाली है, ना उसे कोई नौकरी करनी है। मैं उसे यहाँ क्यों भेजूं? हम तो सब बहनों का भला सोच के ये स्कूल चला रहे हैं, आप क्या समझ रही हैं? अरे तुम लोग हमारा पैसा खा रही हो, और क्या समझी? पैसा अपने पास रखो आंटी। एक तो ये कि यहाँ किताब पढ़ाई जाती है, और दूसरा ये कि अपनी जिंदगियों में रंग जमाने के लिए बच्चियां डांस सीखती हैं। यहाँ पे कोई नाच गाने का कारोबार नहीं खोला वहाँ। अरे वाह, तो ये ताथैया क्या है? अबे जा यार रतन, ये सारा नशा इसीलिए बुरा है। नहीं बताना था तुझे, उलट दिया होगा टुनारी में। तो अब तेरे मन की बात मुझसे दारू करवाएगी। जा, मैं नहीं बोलती। रूठा कर लिया तुझसे तेरी सुंदर पत्नी ने। हाँ ओहो, ऐसा नहीं कहते ना गुड़िया। गुड़िया ने कहा कर, मुझे ऐसा लगता है जैसे तू मुझे बुढ़िया कह रहा है। बुढ़िया तू और बुढ़िया। अरे सारे संसार की नारियों की शक्ति तुझे केली में है। अपना रंग रूप तो देख जरा। चल रे, ज्यादा बातें न बना।
बस ये बता कि हमारे आंगन में फूल कब खिलेगा? खिल जाएगा, हाँ, जब भगवान की इच्छा होगी हो जाएगा। चल चलता हूँ। एक सेकंड। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसा चल रहा है देवियों तुम लोगों का स्कूल? बढ़िया, बहुत बढ़िया। पता है 10 स्टूडेंट हो गई है हमारे पास। वाह जी वाह, लगे रहो मुन्ना भाई, कभी तो मंजिल मिलेगी। अच्छा जी, राम राम। राम राम। राम राम। लगता है घर के मर्दों को तो पता ही नहीं है यहाँ क्या चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं चल रहा जो उनसे छुपाया जाए। तुम अपनी बात करो। अब बात खत्म, अब मेरी बेटी यहाँ नहीं आएगी और ना उसको अब यहाँ बुलाना। सुनो आंटी, तुम्हारी बेटी अच्छी स्टूडेंट है, बाकी तुम्हारी मर्जी। कुछ पढ़ लिख लेती तो कोई काम आ जाता जिंदगी में। क्या काम? कल भाई ने बोला तो भाई को बोल रही है सीता ने मुझे ये सिखाया है अपने हक के लिए लड़ना सीखो, और कहती है मुझे जीना आ गया। अच्छा, तो असल वजह उसे ना पढ़ाने की ये है कि कहीं तुम्हारी बेटी अपना जायज हक ना मांग ले। हाँ, अरे ये जो तुम जैसे लोग चार जमाते पड़ जाते हो ना, समझते हो चार चांद लग गए तुम्हारे। अरे पीछे छोड़ो मेरा। हम क्या पीछे छोड़े? पीछे तो आप पड़ गई जब से आई है, वो भी हाथ धो के। अरे मैं अब इस घर में कभी नहीं आऊंगी, इस घर का पानी हराम है मेरे लिए। ठीक है। मत आना। कौन समझाए इन लोगों को? कोई नहीं समझा सकता। हद ही हो गई। स्कूल क्या खोला, गुनाह ही कर लिया है हमने। मत भेजे भाई। रे आकाश, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। जो तेरा सिक्का चल गया ना, तो मैं सुखी हो जाऊंगी। काश कि मैं आपको बहुत पहले मिल गया होता, फिर ये आपका सिक्का कब का चल जाता। रे तुझे विश्वास है कि इस दवा से मेरी गोद भर जाएगी? हकीम तो असली है ना? एकदम असली है। हैदराबाद में बैठता है, सोना मार के कुश्ता तैयार करता है। ये यकीन, आप दोनों ये दवा खा के तो देखो। पैसे कितने? मुफ्त मेरी तरफ से। अरे वाह रे छोरे, मुफ्त में तो कोई किसी को अपना जुकाम ना देवे। तू क्यों इतना मेहरबान हो रहा है मुझ पे? नंदिनी जी, एक तो आपसे पुरानी जान पहचान, दूसरा आपके घर से बेइज्जत होके गया, इज्जत दिला दो। देख, सीता बहुत भली छोरी है, तूने जरूर कुछ अनशन किया होगा उसके साथ। वो क्या है ना नंदिनी जी, हाथ में खुजली होती है। ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों को दबाने का चस्का है मुझे। यहाँ ये सब नहीं चलेगा, सीधा होके शादी कर ले बस उससे। हाँ ना, शादी तो करनी है। आप बात चला दो तो मेरा घर बस जाएगा। खुश रखेगा उसे? हाँ जी बिल्कुल, आजमा लो। चल पहले तेरी दी हुई दवा आजमाती हूँ, फिर बनाती हूँ कोई बात। राम राम। दीदी कौन बीमार है? नहीं तो कोई। अरे तू क्या डॉक्टर लगी हुई है? नहीं नहीं, वैसे ही पूछ रही हूँ। वैसे नहीं, कभी ऐसे भी पूछ लिया कर। घर में सब ठीक है, कुशल मंगल है, सब भले चंगे हैं। अपना काम कर। अब जा भी, खड़ी क्यों है? माला, मैंने तुझे देख लिया है। खबरदार जो तूने मुझे डराया। डराने नहीं आई हूँ तुझे। सुन, मैं तो खुद डरी हुई हूँ। क्यों? साजन के सुहाने सपने नहीं आ रहे आजकल? सुन ना, नंदिनी दीदी और आकाश के बीच में कुछ चल रहा है। क्या बकती है?
खराब मतलब ना निकाल, वो नहीं चल रहा, कुछ और चल रहा है। वो ना दीदी को दवाइयाँ देने आया था। क्या मुसीबत है यार, इस चक्करबाज आकाश का हमारे घर आना जाना कैसे बंद होगा? कुछ खास इलाज हो रहा है जो हमसे छुपाया जाए। हाय बेचारी नंदिनी दीदी, औलाद के लिए कितनी परेशान है। उन्हें तो जिस तरफ लगा दो लग जाती। और ये आकाश है ना, शीशे की बोतल में उतारा हुआ है सच झूठ कहानियां बोल के। सिर्फ नंदिनी दीदी नहीं, भैया का भी कुछ चल रहा है। हाँ खैर, ये उनका जाती मामला, तुझे इससे क्या है ना, मुझे अंदर की कहानी समझ आती जा रही है। फिलहाल तू मेरा सर खाती जा रही। चल मुझे पढ़ने दे, जब से स्कूल खुला है एग्जाम्स की कोई तैयारी नहीं करी। कभी पढ़ा नहीं ना तूने, इसलिए पता नहीं एग्जाम की कितनी टेंशन होती है। पगली लग रही है बिल्कुल। ये फूल तूने फेंका है? हाँ। क्यों? हमारा फूल तुमने अपने बालों में तो सजाया, किताब में ही रख कर सुखा दो, महकता रहेगा। अगर तुझे अपनी इज्जत का नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रख ले। अपना घर बसाओ और जल्दी से जाओ यहाँ से, वरना मर जाऊंगा। क्या चाहता है तू मुझसे? तुम्हारी खुशी। कब तक तुम्हें तड़पता देखकर चुप रहूंगा? तुम्हारा ख्याल मुझे सोने नहीं देता। क्या करूं? सीता, अरे तूने खाम खाई सीता से पंगा लिया, जो थोड़े दिन और ठहर जाता तो क्या था रे? नंदिनी जी, आप इस घर की महारानी हो, बद्री काका और उसकी छोरी आपकी बात मानते हैं, कुछ करो ना। चल ठीक है, एक कोशिश और करती हूँ। क्या बात है, आज बड़ी जबरदस्त लग रही है। अच्छा, तो तू क्यों रोमांटिक हो रहा है आज? ले, खुद इतना माहौल बनाया तूने, मेरा क्या कसूर? बस आज प्यार की कोई बात नहीं होगी। हाँ सीता रुकिया, तू चाहती क्या है कि लोग तेरे बाप के मुंह पर थूके? अरे पूरी बरादरी में, मेरी पहुंच में तेरे जोड़ का कोई रिश्ता नहीं है बिटिया। आकाश मुझे भला लगा। ठीक है, जैसे तेरी इच्छा।